जय माता दी दोस्तों। तुला राशि की ज्ञानवर्धक वीडियो रोज़ाना पाने के लिए नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को एक लाइक करके हम तक अपना प्यार ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 15 दिनों में मिलेगा बस एक मौका और जीत होगी आपकी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि आखिर आने वाले 15 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगले 15 दिनों में एक ऐसा मौका आपके हाथ लगने वाला है जिसके कारण जीत आपकी मुट्ठी में होगी। हो जाइए सावधान। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार अनमोल विचार के साथ। देखिए, पेड़ के नीचे रखी हुई ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी में चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ज़िंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, खुद को कभी टूटने मत दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, टूटने पर तो ये दुनिया भगवान को जब घर से बाहर निकाल देती है तो आपकी क्या ही औकात है। देखिए, समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं अगले 15 दिनों का हाल, कि इन 15 दिनों में क्या विशेष बदलाव ग्रह गोचर के माध्यम से आपके जीवन में होंगे। तो देखिए, ये जो समय है मंगल के आशीर्वाद से सुख और सौभाग्य के साथ लिए हुए हैं। यहाँ आपको करियर कारोबार की दिशा में किए गए प्रयासों में सफलता मिलने वाली है। और जो जातक लंबे समय से रोजी रोजगार पाने के लिए भटक रहे थे, अब इस समय अवधि के अंत में आपको बड़ी सफलता मिलते हुए नजर आएगी। और वहीं परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारियों में जो जुटे हुए छात्र हैं उनको भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इसी के साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार यहाँ आपका बना रहेगा, जिससे घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। जमा पूंजी और धन में वृद्धि होगी। साथ ही वाणी में भी काफ़ी अच्छी मधुरता रहेगी। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर ले, कितने भी अच्छा व्यवहार कर लें, परंतु उसकी वाणी अगर अच्छी नहीं है तो कभी उसके संबंध नहीं टिकते। यानी जिस इंसान की वाणी मधुर होती है या बोलने चालने का लहजा जिसके अंदर होता है, वो दुनिया में बहुत कुछ पाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, 15 दिनों में कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। क्रोध या भावना में बहकर यहाँ आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, जिससे भविष्य में आपके लिए मुश्किलें खड़ी हों। इसके अलावा देखिए, अब कार्य क्षेत्र में भी अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ शेयर आप ना करें, नहीं तो आपके विरोधी उसमें विरोध पैदा कर सकते हैं। हालांकि देखिए, यहाँ आपके इष्ट मित्रों की ओर से सहयोग अच्छा प्राप्त होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों, आर्थिक पक्ष के लिहाज से ये समय सकारात्मक रहेगा। यहाँ आपकी आमदनी में नए स्रोत बनेंगे, लेकिन सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर आप ज़्यादा धन खर्च करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, खर्चों पर आपको लगाम लगानी है। बाकी परिवार में भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होगी। और बात करें यदि सेहत की, तो देखिए, सेहत की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा अगले 15 दिनों में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ आपके अनियमित दिनचर्या और सेहत के प्रति लापरवाही जी का जंजाल बन सकती है। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। और साथ ही देखिए, यहाँ आप कहीं ना कहीं खुद को असामंजस्य की स्थिति में भी पाएंगे। तो ऐसे में किसी बड़े निर्णय को लेने की अपेक्षा उसको आगे बढ़ाना ही उचित रहेगा। इसके अलावा इधर उधर की बातें भी यहाँ आपको नहीं करनी है, क्योंकि कठिन प्रयासों के बावजूद अगर मनचाही सफलता नहीं मिल रही तो उसका कारण है कि अपने लक्ष्य पर फोकस ना करना। जी हाँ दोस्तों, और गुप्त शत्रु से भी यहाँ आपको सावधान रहना है, क्योंकि शत्रु ताक लगाए बैठे हैं आपके कामों में रुकावट डालने की। दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर मोती कूड़ेदान में भी पड़ा है तो वो मोती ही रहेगा। ये बात ध्यान से समझिएगा कि इंसान की वैल्यू होनी चाहिए। अगर कूड़ेदान में कूड़ा पड़ा है तो सब समझ जाएंगे कि ये कूड़ा है, लेकिन अगर उसमें एक भी मोती पड़ा है, हीरा पड़ा है या कोहिनूर पड़ा है तो वहाँ पर भी उसकी वैल्यू है। यानी इसका मतलब, अगर हम खुद की वैल्यू बढ़ा लेते हैं, चाहे फिर परिस्थिति कोई सी भी हो, लोग हमारा सम्मान करेंगे।
और जिस इंसान के अंदर ये भावना आ जाती है कि मुझे अब सब कुछ खुद करके दिखाना है, तो देखिए कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की ज़रूरत तो नहीं होती, बल्कि जितने साल जी रहे हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि लोग आपको 100 सालों तक याद रखें। बात अगर समझ आई हो तो इसे एक बार अपनी ज़िंदगी में उतार कर ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा देखिए अब कुछ सावधानियां हम आपको बता रहे हैं जो अगले 15 दिनों में आपको बरत कर चलनी है। देखिए धन लाभ के मामले में यहाँ आपको बड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही या कहीं ना कहीं लेन देन में कोई चूक हो गई तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। और वहाँ नई संपत्ति के क्रय विक्रय के योग भी बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करते समय आप अपने शुभचिंतकों की सलाह एक बार ज़रूर ले लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी प्रेम संबंधों में काफ़ी मजबूती आएगी और आपसी आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। परंतु दोस्तों ये आपको अपनी सभी समस्याओं को एक एक करके सुलझाना होगा। एक साथ अगर तमाम कामों को हाथ में लेंगे तो काम इससे और भी ज़्यादा उलझ जाएंगे और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। बाकी कार्य क्षेत्र में सीनियर या जूनियर का सहयोग ना मिल पाने के कारण यहाँ आपके मन में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा। हालांकि देखिए उत्तरार्ध तक स्थितियाँ आपके नियंत्रण में आ जाएंगी और सभी चीज़ें एक बार फिर से सामान्य हो जाएंगी। यहाँ बस आपको लोगों के बहकावे में आने की बजाय अपनी ऊर्जा और समय दोनों चीज़ों को सही दिशा में लगाना है। साथ ही किसी दूसरे के फटे में टांग अड़ाने से बचें, क्योंकि बस एक मौका यहाँ आपको ऐसा मिलेगा जिससे जीत आपकी मुट्ठी में होगी। ये बात आप भूलिएगा मत। इसीलिए कोई भी मौका अगर आपके पास आता है तो उसे आप हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। बाकी विशेष रूप से धन के लेन देन में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि लोग आपके साथ ठगी करने की कोशिश कर सकते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में भी किसी गलती को करने से भी आपको बचना है। और वहीं यही अपनी योजनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपके विरोधी सतर्क हो जाएंगे। और देखिए समस्या चाहे कार्य क्षेत्र से जुड़ी हो या निजी जीवन से जुड़ी हो, उसे सुलझाते समय आपको अपने मन को बड़ा शांत रखना है। किसी न किसी की सलाह बीच बीच में लेते रहें, इससे समय के साथ आपको अच्छा मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जो आपको करने ज़रूरी हैं। देखिए इस समय अवधि में जो शनिवार का दिन आएगा उस दिन आपको कुछ भी हो जाए लेकिन पीपल के पेड़ पर जाकर जल चढ़ाना ही है। हो सके तो उसमें थोड़ा सा दूध और गुड़ भी मिला लें, इससे उसका जो लाभ होगा वो आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक तो ये उपाय आपको करना है। और इसके अलावा शनिवार के दिन ही शाम के समय आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया भी जला देना है। ये 2 काम अगर आप करेंगे तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे, सभी दोष दूर होंगे। और इसके अलावा दूसरा उपाय जो मंगलवार के दिन आपको करना है, देखिए यदि कर्ज से आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान आप रहते हैं तो आपको एक फिटकरी लेनी है और फिटकरी को हनुमान जी के चरणों में रख देना है। उसके बाद उस फिटकरी को बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। ये उपाय भी बड़ा सटीक और चमत्कारिक है। तो दोस्तों आप इसको भी करके ज़रूर देखिएगा, 100% आपको लाभ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें जो हमने बताई हैं वो समझ आ गई होंगी। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगले 15 दिनों में आपको एक ऐसा मौका आपके हाथ लगने वाला है जिसके कारण जीत आपकी मुट्ठी में होगी, इसीलिए सावधान हो जाइए। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, उस मौके की तलाश में रहिए जो मौका आपको मिलने वाला है। और जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि ज़िंदगी में चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ज़िंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, आप खुद को कभी टूटने मत दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों टूटने पर तो ये दुनिया भगवान को जब घर से बाहर निकाल देती है तो आपकी क्या ही औकात है। देखिए समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। और दोस्तों ये बात हमेशा याद रखें कि अगर हम खुद की वैल्यू बढ़ा लेते हैं, चाहे फिर परिस्थिति कोई सी भी हो, लोग हमारा सम्मान करेंगे ही करेंगे। और जिस इंसान के अंदर ये भावना आ जाती है कि मुझे अब सब कुछ खुद करके दिखाना है, तो देखिए कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की ज़रूरत तो नहीं है, बल्कि जितने साल जी रहे हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि लोग आपको 100 सालों तक याद रखें। इस बात को दोस्तों आप हमेशा याद रखें। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात पर, हमारी बातों पर अमल करेंगे, हमारे दिए हुए इशारे को समझेंगे।
तो दोस्तों आप इसको भी जो हमने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को भी आप करके ज़रूर देखिए, आपको 100% इस चीज़ से लाभ होगा। तो तुला राशि वालों, हम उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले 15 दिनों में जैसा सोचा है वैसे ही आपके साथ हो, ढेर सारी खुशियाँ आपके द्वार पर आएँ, यही हमारी कामना है। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।